सीजन की शुरुआत सीईओ मिनवी से होती है, जो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च के लिए स्टाफ से मीटिंग कर रहा है। मीटिंग से फ्री होकर मिनवी अपने दोस्त से मिलने जाता है, जो ऑफिस में ही उसका इंतजार कर रहा था। उसका दोस्त उसके रिलेशनशिप की वजह से बहुत परेशान था, क्योंकि मिनवी बहुत टाइम से सिंगल है, इसलिए वो उसे बिजनेस से हटकर बाकी चीजों को भी अहमियत देने का कहता है। जिस पर मिनवी उसे बताता है कि मैं ब्लाइंड डेट्स पर जाता रहता हूँ। वो पूछता है कि लास्ट नाइट वाली ब्लाइंड डेट का क्या बना, लेकिन उसे मिनवी का फेस देखकर अपना जवाब मिल जाता है। उसका दोस्त कहता है, मैंने तुम्हारे लिए रिलेशनशिप काउंसलर ढूंढी है, अब तुम उससे ठीक से बिहेव करना और कोऑपरेट करना। दोस्त की अपने लिए इतनी फिक्र देखकर मिनवी भी दिल पर पत्थर रखकर मान ही जाता है। नेक्स्ट सीन में हम फीमेल लीड एन रैन को देखते हैं, जो रिलेशनशिप काउंसलर है। एन रैन अपनी फ्रेंड मैन से मिलती है, जो ड्रंक थी, और एन रैन उसकी हर वक्त ड्रिंक करने की आदत से बहुत तंग होती है। उधर मिनवी अपने दोस्त होंग जी को अपनी ब्लाइंड डेट की नाकामी की वजह ये बताता है कि वो लड़की चाहती थी उसका पार्टनर उसे फाइनेंशियली सपोर्ट भी करे, क्योंकि वो जॉब करने के बजाय ब्लॉगिंग करना चाहती है। और वो ये भी चाहती थी कि उसका पार्टनर उसे हाउसकीपर भी रख कर दे, ताकि उसे घर में भी हाथ न हिलाना पड़े। मतलब उसे एक मिलियनर हस्बैंड चाहिए, जिसका पैसा वो दोनों हाथों से लुटा सके। और हमारे मिनवी को ऐसी लड़की चाहिए जो उसके पैसे से नहीं, उससे प्यार करे। एन रैन मिनवी के ऑफिस उसकी काउंसलिंग के लिए जाती है, तो मिनवी उससे कहता है, मुझे काउंसलिंग की कोई जरूरत नहीं है। एन रैन उसकी बात सुनकर जाने लगती है, तो मिनवी को अपने रूड बिहेवियर का अंदाजा हो जाता है, इसलिए वो पोलाइटली उससे कहता है, मेरे पास जाया करने के लिए टाइम नहीं होता और मैं 2 घंटे काउंसलिंग के लिए नहीं दे सकता, लेकिन 1 घंटे के लिए आपसे काउंसलिंग करवाने के लिए तैयार हूँ। एन रैन के लिए ये बहुत होता है कि वो काउंसलिंग के लिए मान गया, इसलिए वो उसके साथ डील डन करती है। मिनवी होंग जी के साथ बार में बैठा एन रैन को ही डिस्कस कर रहा था, जब होंग जी एक सेक्सी लेडी को अकेले ड्रिंक करता देखता है। ये कोई और नहीं, ड्रिंक की शौकीन मैन है, जिसे देखकर होंग जी दोस्ती भूलकर उसके पास चला जाता है। वो दोनों मिलकर इतनी ड्रिंकिंग करते हैं कि नशे में उस टेबल पर ही सर रख कर सो जाते हैं। उन दोनों की हालत देखकर मिनवी अफसोस ही कर सकता था, लेकिन उसी वक्त मैन के सेल पर एक कॉल आती है, जिसे मिनवी बता देता है कि मोहतरमा नशे में धुत पड़ी हुई है, इन्हें आकर ले जाएं। लेकिन उसे लेने के लिए आने वाली को देखकर मिनवी हैरान रह जाता है, क्योंकि वो एन रैन थी। मिनवी इस बात पर थोड़ा खुश भी होता है कि एक दिन में उनकी दूसरी मुलाकात हो रही है। एन रैन मिनवी की हेल्प से मैन को कार में बिठाती है, लेकिन मैन का सेल वहीं रह जाता है। मिनवी कार में बैठी एन रैन को सेल देने आता है, और यहीं उन दोनों की किस हो जाती है। चाइनीज ड्रामास में एक्सीडेंटली किस काफी इजीली हो जाती है, वरना नॉर्मल लाइफ में अगर 2 लोगों की टक्कर हो भी जाए तो सर ही टकराते हैं, जिससे रोमांटिक के बजाय एग्रेसिव फीलिंग्स आती हैं। नेक्स्ट डे से एन रैन मिनवी की काउंसलिंग स्टार्ट कर देती है, और इसी दौरान वो बाहर चले जाते हैं, जहाँ इर्द गिर्द से गुजरते कपल्स के बारे में एन रैन के एक्सपर्ट ओपिनियन सुनकर मिनवी काफी सरप्राइज्ड होता है। फिर वो दोनों खाना खाने लगते हैं, और खाते हुए कुछ फूड मिनवी के फेस पर लग जाता है। एन रैन बहुत मुश्किल से खुद को मिनवी का फेस साफ करने से रोकती है, और मिनवी को लिप्स की तरफ इशारा करती है, तो वो कुछ और ही समझता है। वैसे मिनवी सिंगल बिजनेस की वजह से ही होगा, वरना उसके मूव से तो नहीं लगता वो औरतों से बेजार है और उसे किसी काउंसलिंग की जरूरत है। मिनवी अपना होंठ साफ कर लेता है, और खाने के बाद दोनों एक पार्क में जाकर बातें करने लगते हैं, जहाँ मिनवी उससे पूछता है कि क्या वो वाकई एन रैन की हेल्प से रिलेशनशिप स्टार्ट कर सकेगा, तो एन रैन उसे काफी यकीन दिलाती है। मैन होंग जी के फोन ड्रंक होने के बाद एक्सचेंज हो गए थे, इसलिए मैन अपने फोन पर कॉल करती है, जो होंग जी के पास था। वो दोनों अपने फोन स्वैप करने के लिए अम्यूजमेंट पार्क में मिलने का प्लान बनाते हैं। एन रैन आती है तो मैन उसे पार्क जाने का बताती है। यही मैन एन रैन को रिलेशनशिप में आने के लिए मोटिवेट करती है, लेकिन एन रैन नहीं मानती, क्योंकि कोचेस नेवर प्ले। यही हमें पता चलता है कि एन रैन रिलेशनशिप में थी, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड ने उससे ब्रेकअप कर लिया था, जिसके बाद से एन रैन रिलेशनशिप से भागती है। अब मैन एन रैन को मिनवी पर लाइन मारने का कहती है, लेकिन एन रैन उसकी बातों को इग्नोर कर देती है। लेकिन मैन और होंग जी 2 अजीम दोस्त थे, इसलिए वो दोनों एन रैन और मिनवी को एक करने का प्लान बना चुके थे, जिसके लिए वो दोनों मिनवी और एन रैन को भी साथ पार्क लेकर जाते हैं। वो चारों लोग गेम्स खेलने लगते हैं, जिसमें मिनवी एन रैन जबकि मैन होंग जी कपल होते हैं। स्नूकर खेलते हुए मिनवी एन रैन के बहुत क्लोज हो जाता है, और दोनों के दिल में कुछ होने लगता है।
ये दोनों तो फिलहाल अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करते एक दूसरे से काफी दूर दूर होते हैं, लेकिन उधर मैनमैन और होंगजी दोनों अपनी फीलिंग्स को फुली अंडरस्टैंड करते हुए एक दूसरे से प्यार का इजहार और उसके बाद किस भी कर लेते हैं। एनरेन मिनवी की काउंसलिंग के लिए जाती है तो दोनों गपशप लगाने लगते हैं और तभी एनरेन मिनवी को बताती है कि एक बॉय ने मुझे डिनर पर इनवाइट किया है। ये सुनकर मिनवी काफी जेलस होता है और उसे डिनर पर जाने से रोकने के लिए उल्टी सीधी बातें करने लगता है कि एक कम एज के लड़के के लिए तुम शायद कोई डॉल लेकर जाओगी। एनरेन उसकी बातों को पूरा इग्नोर करती है, लेकिन मिनवी उस पर नजर रखने के लिए उसके पीछे चला जाता है। ऑफिस के सब लोग काफी हैरान होते हैं कि बॉस तो ओवर टाइम तक लगा के काम करते हैं और आज ड्यूटी टाइम में ही ऑफिस से निकल गए हैं। एनरेन उस लड़के के साथ डिनर करके बाहर आती है तो मिनवी की कार देखकर हैरान होती है। उधर मिनवी उसे आता देखकर ये शो करवाता है कि उसका ध्यान कहीं और है। एनरेन कार में आकर उससे पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, लेकिन मिनवी बिल्कुल सरप्राइज्ड होकर उसे देखता है कि वाह क्या कोइंसिडेंस है, तुम भी यहीं डिनर के लिए आई थी। एनरेन बच्ची तो नहीं थी, वो समझ जाती है, लेकिन मिनवी पर शो नहीं करवाती। उसी वक्त फायरवर्क्स देखकर एनरेन उसमें खो जाती है और मिनवी एनरेन की ब्यूटी में। मैनमैन और होंगजी अपने रिलेशनशिप को पूरी तरह एंजॉय करते हुए मस्तियों में होते हैं। उधर एनरेन की अचानक तबीयत अपसेट होने की वजह से उसे हॉस्पिटल जाना पड़ता है, जिस वजह से वो मिनवी की काउंसलिंग के लिए नहीं जा पाती। उधर एनरेन का बेसब्री से इंतजार करता मिनवी बार बार क्लॉक देखता है और टाइम ऊपर हो जाने पर वो जब एनरेन के नंबर पर कॉल करता है तो वो मैन उठाती है और एनरेन की जरा सी इलनेस को इतना बढ़ा चढ़ा के बयान करती है कि मिनवी को लगता है एनरेन बस मरने ही वाली है। मिनवी सब काम छोड़कर हॉस्पिटल जाता है, जहाँ एनरेन को देखकर वो खुद पर काबू नहीं रख पाता और उसे गले लगा लेता है। एनरेन इस पर शॉक्ड हो जाती है और मैनमैन बहुत खुश होती है कि उसका प्लान कामयाब रहा। साथ ही मैनमैन एनरेन को भी रियलाइज करवाती है कि देखो इसे तुम्हारी कितनी फिक्र है कि तुम्हारी बीमारी का सुनकर इससे रहा ही नहीं गया, दौड़ता हुआ आ गया। लेकिन एनरेन भी सख्त बंदी थी जो पिघल कर ही नहीं दे रही थी। मिनवी होंगजी को एनरेन की तबीयत का बताता है तो मैनमैन के साथ मिला हुआ होंगजी उससे पूछता है तुम्हें एनरेन की इतनी फिक्र क्यों है। मिनवी कहता है वो मेरी दोस्त है, जिस पर होंगजी पूछता है उसको किसी के साथ देखकर जेलसी होती है। तो मिनवी को याद आता है कि वो एनरेन के डिनर पर जाने का सुनकर काफी जेलस हुआ था। फिर होंगजी की बातों पर सोचने के बाद मिनवी को लगता है वो एनरेन से प्यार करने लगा है। आप जानते हैं इंसान को प्यार ना भी हो तो दोस्त कह कह कर करवा ही देते हैं। मिनवी होंगजी के मशवरों पर अमल करते हुए एनरेन को पहले तो बुके भेजता है जो एनरेन सखी बनते हुए किसी और लड़की को दे आती है। यहाँ नाकाम होने के बाद मिनवी उसे डिनर के लिए इनवाइट करता है, जहाँ वो एनरेन के लिए वायलिन प्ले करता है, लेकिन एनरेन के अलावा सभी उसकी परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करते हैं। तो मिनवी को ढीठ बनकर खुद ही एनरेन से पूछना पड़ता है कि तुम्हें मेरी परफॉर्मेंस कैसी लगी। एनरेन ये सुनकर कहती है हाँ ठीक थी, मतलब बेचारे ने पूरी एनर्जी लगा दी और एनरेन को परवाह ही नहीं। अब एनरेन मिनवी की नियत जानकर उसके कुछ कहने से पहले ही कहती है हमें यूँ प्राइवेट डिनर नहीं करने चाहिए क्योंकि तुम मेरे क्लाइंट हो। ये सुनकर मिनवी नेक्स्ट डे ही एनरेन का और अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देता है। एनरेन जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करके उसे जाने से पहले इन्फॉर्म करने आती है, मिनवी उसे सोफे पर बैठा हुआ कहता है तुम ऐसे कैसे जा सकती हो, और ये कहते हुए वो एनरेन को किस करता है। मैनमैन एनरेन को मूवी दिखाने के लिए लेकर जाती है तो एनरेन खाली चेयर्स देखकर वजह पूछती है, लेकिन मैनमैन बात घुमा देती है। फिर मैनमैन उसे चक्कर देकर वहाँ से निकल जाती है, जिसके बाद मिनवी हीरोइक एंट्री मारता है और फूलों के खूबसूरत बुके के साथ एनरेन को प्रपोज करता है, लेकिन एनरेन उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करती। एनरेन मिनवी को मना करके खुद भी काफी अपसेट हो जाती है, लेकिन वो अपने प्रोफेशन के साथ सिंसियरिटी दिखाते हुए उससे दूर ही रहती है। एनरेन अपने एक क्लाइंट से मिलने जाती है जो एनरेन की ब्यूटी देखकर वापसी पर एनरेन को प्रपोज कर देता है। एनरेन उसे मना करती है, लेकिन वो क्लाइंट काफी ढीठ था, वो एनरेन के पीछे ही पड़ जाता है और उससे जबरदस्ती करने लगता है। लेकिन छुपकर एनरेन का पीछा करता मिनवी ये सब देख लेता है। मिनवी आकर उस क्लाइंट को अपनी जुबान में समझाता है तो वो वहाँ से भाग जाता है और एनरेन जिसे पैर पर चोट की वजह से चला नहीं जा रहा था, मिनवी उसे उठाकर उसके घर ले जाता है। फिर वो एनरेन के पैर पे मेडिसिन लगाकर वापस जाने लगता है, लेकिन एनरेन उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है और कहती है क्या मैं एक ट्राई कर सकती हूँ।
हूँ, शायद तुम ही मेरे मिस्टर राइट हो। ये सुनकर मिनवी खुश होते हुए एनरेन को किस करने लगता है, लेकिन एनरेन कहती है मुझे जुकाम हो रहा है। मिनवी केयरिंग बॉयफ्रेंड बनते हुए एनरेन के लिए सूप बनाता है और जब वो सूप पी रही थी तभी वहाँ मैन आ जाती है, जो उन दोनों को साथ देखकर बहुत खुश होती है कि शुक्र है मिनवी को भी अकल आई। मैन और होंगजी की अपनी ही रोमांटिक दुनिया होती है जिसमें वो पूरी तरह खोए होते हैं और इधर मिनवी और एनरेन भी अपनी पहली डेट पर जाते हैं और डिनर के बाद दोनों मूवी देखने लगते हैं। वापसी पर जब एनरेन जाने लगती है तो मिनवी उसके पास आकर उसे चीक पर किस करता है, जिस पर एनरेन भी बहुत खुश होती है। मिनवी और एनरेन या तो साथ होते हैं या एक दूसरे से मैसेज पर बात करते रहते हैं। अब भी मिनवी एनरेन के घर आया होता है जब मैन और होंगजी एक दूसरे में पूरी तरह खोए हुए रोमांस करते घर में एंटर होते हैं और इनको ऐसे देखकर बेचारे मिनवी और एनरेन छुप जाते हैं कि इनका रोमांस डिस्टर्ब ना हो जाए। उन दोनों के रूम में जाने के बाद उनके रोमांस से मोटिवेशन लेकर मिनवी भी एनरेन को किस करता है। दूसरी तरफ होंगजी मैन को प्रपोज कर देता है, जो सुनकर मैन उसे अपने घर से निकाल देती है। होंगजी तो मैन के रिजेक्शन के बाद मजनू ही बन जाता है और उधर मैन भी उदास होती है, लेकिन वो किसी के सामने अपनी उदासी शो नहीं करती। मिनवी ऑफिस में भी अपने रिलेशनशिप का बता देता है और दोनों ऑफिशियली कपल बन जाते हैं। मैन को एलर्जी हो जाती है जिसकी वजह से वो सबसे मुंह छुपाती फिरती है, लेकिन होंगजी उसके पास आता है और उसे कहता है तुम मुझे हर हाल में अच्छी लगती हो, इसीलिए खुद को कवर मत करो। दोनों एक दूसरे के प्यार में इतना पागल हो चुके थे कि एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं पाते, तो मैन होंगजी के घर शिफ्ट हो जाती है। इस मौके का फायदा उठाते हुए मिनवी एनरेन के पास आ जाता है और एनरेन उसके लिए बेड तैयार करके बताती है कि ये तुम्हारा बेड है। उसकी बात पर मिनवी बुरा मुंह बनाकर उसे देखने लगता है, जैसे पूछ रहा हो कि तुम कहाँ सोगी। यहीं एनरेन की चोट लग जाती है तो मिनवी, जो पहले ही ऐसे ही किसी मौके की तलाश में था, एनरेन को किस करने लगता है। मिनवी भूल गया था कि ये कोई आम लड़की नहीं, रिलेशनशिप काउंसलर एनरेन है, जो उसका किस का इरादा जानकर बिस्तर से चली जाती है और मिनवी बेचारा बुरा सा मुंह बनाकर रह जाता है। एनरेन का टॉयलेट खराब हो जाता है तो वो मिनवी से उसे फिक्स करने का कहती है, जिस पर मिनवी को लगता है कि आशिक बनना इतना भी आसान काम नहीं। एनरेन घर आती है तो मिनवी ने काफी फैलावा किया होता है। ये देखकर एनरेन का मूड ऑफ हो जाता है। वो मिनवी को देसी बीवियों की तरह बातें सुनाने लगती है कि ये हम दोनों का घर है, तो क्या इसे साफ करना सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है। उसका मूड खराब होता देखकर मिनवी भी अच्छा शौहर बनते हुए घर साफ करने उठ जाता है, लेकिन एनरेन का मूड फिर भी ठीक नहीं होता। बेचारा मजलूम मिनवी उसे मनाने के लिए जूस का ढक्कन काफी जोर से बंद कर देता है कि चलो ये जब एनरेन से नहीं खुलेगा तो मुझसे ही खुलवाना पड़ेगा। लेकिन एनरेन उससे 2 गुना ज्यादा स्मार्ट थी। वो जूस ना खुलने पर नाइफ से खोल लेती है और बेचारा मिनवी देखता ही रह जाता है। नेक्स्ट डे मिनवी ऑफिस जाकर एनरेन को मैसेज करता है कि तुम नाराज मत हो, मैं अब सारे घर के काम किया करूँगा। एनरेन का मुंह फिर भी सीधा नहीं होता और बेचारा मिनवी परेशान रहता है। उसका रिप्लाई ना आने पर मिनवी उसे मनाने के लिए फ्लावर्स लेकर आता है और एनरेन को देते हुए उससे एक बार फिर सॉरी करता है और प्रॉमिस करता है। उसकी इतनी एफर्ट्स देखकर एनरेन भी उस पर एहसान करते हुए मान जाती है, तो मिनवी घर का काम कर देता है। फिर वो यही रूटीन बना लेता है कि रोजाना ऑफिस से आकर घर का काम कर देता है। मैन और होंगजी दोनों बहुत खुश थे, लेकिन वो दोनों काफी रोमांटिक कपल थे, तो रोमांस करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। ऐसे ही एक दिन वो घर में वो दोनों रोमांस कर रहे थे जब होंगजी की मॉम उनको देख लेती है और अब मैन उनको ऐसा बहू कहाँ पसंद आने वाली थी, वो उसे कुछ भी सुने बगैर रिजेक्ट कर देती है। एनरेन को समझ आ जाता है कि मिनवी ही उसका मिस्टर राइट है, तो वो उसके कहने पर मिनवी के पेरेंट्स से मिलने जाती है और उनको भी एनरेन बहुत पसंद आती है। उधर एनरेन की मॉम उसके घर आती है तो मिनवी को वहाँ देखकर उसकी कुट लगाने लगती है, लेकिन शुक्र है कि तभी एनरेन वहाँ आ जाती है और मिनवी की बचत हो जाती है। अब मॉम मिनवी का पूरा इंटरव्यू लेती है और उसके बाद आखिरकार उसे ओके कर देती हैं। दोनों खुश होते हैं कि उनके पेरेंट्स ने भी उनको अप्रूव कर दिया है और अब वो शादी कर सकते हैं। मैन जिसे होंगजी की कदर हो गई थी और वो उसे खोना भी नहीं चाहती थी, इसीलिए होंगजी की मॉम की नाराजगी देखकर वो मशरिकी लड़की बनते हुए अपनी खिदमतों से उनका दिल जीतने की कोशिश करती है और मॉम भी उसकी कोशिश पर पिघलकर उसे अपनी बहू मान ही लेती है। मिनवी एनरेन के डैड से मिलता है
है तो डैड उसे एनरेन को खुश रखने का कहते हैं। मिनवी घर आकर ये एनरेन को बताता है तो एनरेन उसे अपने डैड से दूर रहने का कहती है क्योंकि वो अपने डैड को पसंद नहीं करती थी। लेकिन मिनवी के समझाने पर वो डैड से मिलती है तो वो उसे एक चेंज्ड पर्सन लगते हैं जिन्हें हर चीज से ज्यादा बस अपनी बेटी की खुशी की परवाह थी। सच है, माँ बाप जैसे भी हों लेकिन उनके लिए अपनी औलाद की खुशी हर चीज से बढ़कर होती है। होंगजी मैन को प्रपोज करके रिंग पहना देता है और मैन उसकी फियांसी बनकर बहुत खुश होती है क्योंकि होंगजी के बारे में मशहूर था कि वो एक प्ले बॉय है। लेकिन मैन से तो उसे प्यार हो गया था, वो कैसे उसे खुद से दूर जाने दे सकता था। मिनवी एनरेन को एक पार्क में घुमाने लेकर जाता है जहाँ एनरेन लाइटिंग्स देखते हुए खुश हो रही थी। जब उसी लाइटिंग में उसे मैरी मी लिखा नजर आता है। इतना खूबसूरत प्रपोजल देखकर एनरेन की आंखों में खुशी से आंसू आ जाते हैं और तभी मिनवी घुटनों के बल बैठकर एनरेन को प्रपोज करता है तो एनरेन हाँ कह देती है और दोनों खुशी से गले लग जाते हैं। एनरेन और मिनवी की शादी होती है और मिनवी अपनी खूबसूरत ब्राइड को देखकर देखता ही रह जाता है। यही हमें कुछ मंथ पहले का सीन दिखाया जाता है जब एनरेन अपनी डेट पर गई थी तो उसके बॉयफ्रेंड ने उससे ब्रेकअप कर लिया था और ये वही टाइम था जब मिनवी ब्लाइंड डेट पर गया था लेकिन उसकी वो डेट कामयाब नहीं हुई थी और उसी डेट के बाद मिनवी के लिए एनरेन को एज ए रिलेशनशिप काउंसलर हायर किया गया था जिसका रिजल्ट आज उन दोनों की शादी की सूरत में पॉजिटिव निकला था। इस हैप्पी एंडिंग के साथ ही हमारा ये सीजन एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।